जय हिंद। आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे वर्ब के साथ। तो वर्ब का आज दूसरा क्लास है और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो अपना माइक खोल करके जरूर पूछें। अगर स्क्रीन नहीं अच्छे से मतलब दिख रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं कि सर वीडियो सही नहीं आ रहा है। अगर आपका सिर्फ नहीं आ रहा है तो अपना नेट क्वालिटी चेक करेंगे। चलिए, और जब तक आवश्यक ना हो, क्वेश्चन नहीं पूछना हो या समझ में नहीं आ रहा, तब तक माइक नहीं खोलें, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई हो सके। सबको समझ में आ गई बात? आगे बढ़े तो वर्ब, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, कल हम लोग देखे थे कि वर्ब में एक स्ट्रक्चर हमसे आके टक्कर किया था। उससे पहले आप लोग को हेल्पिंग वर्ब याद करने दिए थे, तो हेल्पिंग वर्ब को हम एक बार दोहरा लेते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर। जो कुछ है का छूट उठ गया अगर ध्यान रखिएगा। तो वर्ब कहते किसको है वो आपको पता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग को मिलता है सब्जेक्ट, उसके साथ मिलता है वर्ब। तो वर्ब के स्थान पर आप लोग को कल क्या मिला था? बी फॉर्म, और उसके बाद मिला था वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट मिला था। इसमें हम लोग सीखे थे सब्जेक्ट हो प्लस इज हो, एम हो या आर हो, और प्लस वर्ब का चौथा रूप हो और ऑब्जेक्ट हो। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या शो करते हैं? कार्य जारी होने का। क्या? कार्य जारी होने का। जैसे राधा नाच रही है, तो जिस वक्त ये घटना हो रही थी उसी वक्त ना हम या आप या कोई भी बोल सकते हैं राधा नाच रही है। अब सवेरे राधा नाच करके गई और आप इस वक्त बताइएगा कि राधा नाच रही, तो हो सकता है सामने वाला पत्थर फेंक दे कि बकलोल गुजरिया है, राधा सवेरे सवेरे नाची थी, अभी थोड़े नाच रही है। तो जब काम जारी हो तब हम लोग इस सेंटेंस का यूज करेंगे। इसका काम कौन कर रहा है? राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग। ये आप लोगों को होमवर्क इस टाइप का दिए थे और जो आप लोग अभी तक हमको व्हाट्सएप पर सेंड नहीं किए। दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, किसी का निगेटिव बनाना हो। निगेटिव मीन्स क्या होता है? ना। किसी भी स्ट्रक्चर के साथ आप क्या इस्तेमाल करें? नहीं। मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं। तुम जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। राधा नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है। वे लोग आ रहे हैं, वे लोग नहीं आ रहे हैं। आ रहा बात समझ में ना? कोई भी काम को नकार देना, ना कह देना ही निगेटिव सेंटेंस के सेंस में यूज होता है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ इज होगा, एम होगा और आर होगा, उसके बाद नोट होगा, उसके बाद बी फोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे बड़ा लोचा क्या होता है कि हमको जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना और ये नोट है, ये दोनों सच्चा यार है। ये दोनों जय वीरू है। जय वीरू को जानते हो आप लोग कि नहीं जानते? नहीं जानता है जय वीरू को? बोले पिक्चर नहीं देखा है? शोले में धर्मेंद्र रहते हैं और ये अमिताभ बच्चन रहते हैं, उसमें जय वीरू नाम रहता है। दोनों ने पक्का यार रहता है ना। शादी वादी सेट जाता है उसका कराने, उसकी मौसी से, बसंती की मौसी के से, तो वहां भी कहता है मौसी लड़का बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत दारू पी लेता है, थोड़ा बहुत सिगरेट पी लेता है। ये सब बात मतलब उसके यार एक नंबर है। चलिए, तो कहते हैं सब्जेक्ट और उसके साथ इज, एम, आर प्लस नोट प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो नोट है ना, ये नोट जब भी लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। याद रखिएगा, निगेटिव बनेगा तो नोट चाहिए, और जब नोट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अरे बात समझ में? जैसे कोई शादी कर लेता है या जिससे मतलब बर्थडे होता है तो लोग पार्टी मांगते हैं ना, हमको पार्टी दो। उसी प्रकार से जब भी निगेटिव स्ट्रक्चर हो तो नोट की मौजूदगी होगी, और नोट की मौजूदगी होगी
तो वहां हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अर्थात हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज होता है। अब रास्ते चलते कोई पूछ देगा कि नोट का इस्तेमाल किसके साथ होता है, तो क्या बताइएगा? नोट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे राधा नाच रही है, इसका निगेटिव बनाइएगा तो होगा राधा नहीं नाच रही, राधा नहीं नाच रही, कहेगा राधा इज नॉट डांसिंग। पॉइंट ऑफ द व्यू हमारा यह है कि चाहे कोई भी सेंटेंस हो, अगर हमको निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अप्लाई करेंगे। देखेंगे नॉट किधर है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बोलिएगा। जब भी नोट लगाना हो तो किसके साथ नोट लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पर? देखेंगे इज है, एम है और आर है। तो अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं। नोट को सेटिंग करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब चलिएगा, ये आपका हो गया निगेटिव। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव। तो थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखो। ये एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा देखेंगे। मदन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या हो जाएगा? मदन इज नॉट प्लेइंग, मदन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखेंगे नहीं का इंग्लिश जो होता है नोट, वो कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? इज। मदन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर देखेंगे मैं नहीं दौड़ रहा हूं। क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, जो कि आपको पहले बताए थे। सातों जन्म का साथी कौन है? एम के। आई का एम। आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट रनिंग। पहले यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमको निगेटिव बनाना है, अगर हमको निगेटिव बनाना है तो हम लोग नोट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? नोट का इस्तेमाल। किसके साथ? तो हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो मेरा यहां इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज, एम, आर है। आगे बढ़े, स्ट्रक्चर देखेंगे। राधा नहीं नाच रही है, राधा इज नॉट डांसिंग। मदन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मदन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहीं दौड़ रहा हूं, आई एम नॉट रनिंग। आगे बढ़ते हैं अब। चलिएगा, आप इसी में चलते हैं इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना बाबू, वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किए हुए हो, तो हम लोग मरते है तो हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। और ध्यान रखना, यही फॉर्मेशन हर सेंटेंस, हर टेंस और हर स्ट्रक्चर पर हम अप्लाई कर देंगे, ऑपरेटिव वगैरह को छोड़ करके, है ना। जो नॉर्मल हम लोग का सेंटेंस होगा उसमें ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव का दो प्रकार होता है। इंट्रोगेटिव एक होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन से पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन को ढूंढते हैं। आप ये बताइए कि झगड़ा कब होता है? जब हमारे घर में कोई बाहर से आ जाता है तब, या फिर हमारे घर के लोगों को ही कोई बाहर निकाल देता है तब झगड़ा होता है। झगड़ा कब होता है? किस स्थिति में होता है? तो यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन का सेंस कहता है कि यदि आप ऐसे सवालों के जिसके जवाब आप हाँ या नहीं में दे पाइएगा
उसे ही कहा गया है यस नो क्वेश्चन। जैसे आपको कोई अभी पूछ दे, करंट में पूछ दे, क्या आप गाना गा रहे हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नहीं। क्या आप पढ़ रहे हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? हाँ। क्या आप सो रहे हैं, तो नहीं। क्या आप जाग रहे हैं, तो हाँ। क्या आप पागल हैं, तो क्या कहिएगा? नहीं, है ना? तो अगर हम लोग किसी काम को किसी प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में देते हैं, किसी प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में देते हैं, वैसा स्ट्रक्चर कहलाता है यस नो क्वेश्चन। वैसा स्ट्रक्चर कहलाता है यस नो क्वेश्चन। जैसे देखिएगा, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? दूसरा देखिएगा, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? अब देखिएगा, और मोटा मोटी समझ भी जाइए कि अगर सेंटेंस के पहले क्या लिखा हुआ है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कोई दिक्कत समझने में है? अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, सॉरी बाबा क्या बोले, वर्षा कारण हम लोग टावर कमजोर पड़ गया है, तो कहते हैं यदि किसी हिंदी वाक्य शुरुआत में क्या लगा हो, क्या लगा हो, क्या लगा? गोल्डन, हम पूछ रहे हैं क्या लगा हो, तो हमको बता रहा है क्या लगा। क्या लगा हो? यस या नो? भाई क्या सही शुरू में जवाब क्या लगा? अगर किसी हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या लगा हो, क्या लगा हो, क्या लगा हो, क्या ये वाला क्या लगा, तो ऐसे क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन, ये इसके सेंस में आएगा। Yes, no यदि question. किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ये समझने में किसी को दिक्कत है तो फिर से बोलिएगा। तो हमको कुछ नहीं सोचना है, मेरा जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसको बाहर भेज देंगे। अगर शुरुआत में क्या हो, अर्थात क्या से शुरू हो, यदि कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो, चाहे वो किसी टेंस का हो, किसी फॉर्मेशन में, किसी फॉर्मेशन का एक्सेप्ट करता हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पर जो मजबूरी हो, काम जारी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर शुरू में क्या लिख दिया ना, तो हेल्पिंग वर्ब का कान पकड़ना, उठा करके बाहर फेंक देना। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? क्या आप पढ़ रहे हो, तो आपके साथ, यू के साथ क्या लगाते हो आप लोग? आर लगाते हो। क्या लगाते हो के साथ? आर। तो आर को उठा करके बाहर रख लीजिए, हो जाएगा आर। आर के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब पढ़ रहेगा, क्या लिखते थे? आर यू रीडिंग? आर यू रीडिंग? क्वेश्चन मार्क। नहीं समझ में आया? फिर देखेंगे, क्या मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ आप लोग क्या लगाते हो? एम लगाते हो ना। अब बाहर वाला सवाल है, और कान पकड़ के एम को उठा के बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा? एम आई टीचिंग। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। फिर कहा, क्या तुम दौड़ रहे हो, तो क्या तुम, तो देखो क्या बाहर में, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा, तो क्या निकलेगा पहले सोच लेंगे। तुम है, तुम के साथ क्या लगाते हैं? यू। सॉरी, तुम का क्या होता है इंग्लिश? यू। यू का होता है आर, तो आर को पकड़ करके बाहर क्या हो जाएगा? आर यू रनिंग? आर यू रनिंग? फिर देखिएगा, क्या राधा नाच रही है, तो क्या है, तो राधा के लिए क्या लगाते हैं? राधा के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इज। इज को पकड़ करके बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा? इज राधा डांसिंग? समझने में कोई समस्या है तो बोलिएगा एक बार जरूर। क्या वे लोग नहा रहे हैं? क्या वे लोग नहा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा बता दे रहा करो, ताकि वीडियो रुक जाता है बीच में, तो थोड़ा पता चलते रहे।
क्या वे लोग नहा रहे हैं? तो वे लोग दे पीपल होगा कि सिर्फ दे होगा? सिर्फ दे होना चाहिए, है ना। तो दे के साथ लगाते हैं आर, दे आर, वो वाला ध्यान रखेंगे। दे आर, आर को पकड़ कर बाहर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? आर दे बाथिंग, आर दे बाथिंग। क्या वे लोग नहा रहे हैं? क्या राम और मोहन पढ़ा रहा है? अब देखिएगा, यहां समस्या हो गया। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि यदि राम होता है तो राम के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इज, यहां पर इस स्ट्रक्चर में। लेकिन राम और मोहन हो जाएगा तो सब्जेक्ट में हो जाएगा प्लुरल। और इससे पहले याद कीजिए, आप लोग को बताए थे कि एक नाम रहे तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इज। एक से ज्यादा नाम रहे तो हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं। तो राम और मोहन के लिए बाहर क्या निकलेगा? इस सेंस में आर निकलेगा। क्या निकलेगा? आर राम एंड मोहन, एंड मोहन, आर राम एंड मोहन पढ़ा रहा है। क्या हो जाएगा? टीचिंग। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा लास्ट में, तो पूरा स्ट्रक्चर ही आपका गलत हो जाएगा, है ना। देखेंगे, क्या राधा और गीता गीत गा रही है? एंड गीता सिंगिंग अ सॉन्ग। हो जाएगा आर राधा एंड गीता सिंगिंग ए सॉन्ग। को ट्रांसलेशन बनाना है, साथ साथ देखिए मैं आपको बताता हूं कर कर के क्या लाना। मैं गा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग। दूसरा इसका बनाएंगे, मैं नहीं गा रहा हूं, मैं नहीं गा रहा हूं। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट सिंगिंग, आई एम नॉट सिंगिंग। तीसरा इसी का बनाएंगे, क्या मैं गा रहा हूं, क्या मैं गा रहा हूं। इसका क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाए थे? आई एम। जानते हैं जब भी क्या बाहर में लगा होता है तो वो यस नो क्वेश्चन होता है, और यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का कान पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम आई सिंगिंग। अरे इसमें से अगर हम एम को निकाल देते हैं बाहर तो एम आई सिंगिंग नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। होमवर्क आया समझ में? पहले ये बताइए, आपको बनाना है तो आई हैव नोट ए पेन, क्या मेरे पास एक कलम है? तो हैव आई ए पेन, ऐसे करके खुद बनाना पड़ेगा। धीरे हम तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा देंगे, अभी ज्यादा जोर दे करके समझाएंगे ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो कल आज मैं नहीं गा रहा हूं तो आई एम नॉट सिंगिंग। और क्या मैं गा रहा हूं? तो जब क्या बाहर में लगा हो तो वो यस नो क्वेश्चन होता है, और जब यस नो क्वेश्चन हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले रख देंगे। सबसे पहले हो जाएगा एम आई सिंगिंग। तो प्रॉब्लम समझने में कहते हैं। आप लोग सीधे मेरे सामने तो बैठे हो नहीं, आप हमसे बहुत दूर हो, तो मेरा यही मतलब रात में समय देने का एक मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग जो दूर दूर हो सभी लोग जो है अपने लाइफ में अपने जीवन में सफल बनो, मेरी इतनी सी सिर्फ कामना है। तो इस कामना को आप थोड़ा सा क्या करें, मतलब हेल्प कर दे ताकि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, और काम में तंदुरुस्ती रखिए। अब हम वहां के आपको पीट तो सकते हैं नहीं, हाँ कभी कभी किसी दिन रास्ते वगैरह मिल जाएंगे